तो ये देखिए आप यूनिट 8 का वीडियो है जिसमें कि आपका परिमेय संख्या पहला यूनिट का नाम है परिमेय संख्या। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे संख्या के प्रकार, जो भी संख्या है उसके प्रकार के बारे में। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है क्या, देखिए पहला नंबर है, पहला है प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो जो गिनती की संख्याएं होती है, गिनती की संख्याएं यानी हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, तो वो गिनती की जो संख्याएं होती है, गिनती की संख्याएं ही प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जो गिनती की संख्याएं होती है, जैसे कि हम लोग गिनती शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्या को। अब दूसरा टॉपिक आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर। तो अगर हम प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर दें, यानी 0 अगर हम मिला देते हैं प्राकृत संख्याओं के साथ, तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। तो शून्य सहित जितनी भी संख्याएं हैं, शून्य सहित प्राकृत संख्याएं जो होती है, शून्य सहित प्राकृत संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब नंबर आता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। तीसरा होता है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्राकृत संख्या को एक चीज़ बताते हैं। प्राकृत संख्या को हम लोग सूचित करते हैं नेचुरल नंबर को n से, और होल संख्या को w से, और इंटीजर्स यानी पूर्णांक को z से। तो इसमें एक चीज़ याद रखना है कि प्राकृत संख्या को जो n से सूचित करते हैं तो नेचुरल n से n हो गया, पूर्ण संख्या को w से, w है तो, और यहाँ पर जो हम लोग पूर्णांक को, इंटीजर को i से जो सूचित करते हैं वो z से सूचित करते हैं। z से सूचित करने का कारण है कि z जो है ना एक जर्मन शब्द है। किसी वीडियो में भी आपको बताए होंगे हम कि z जो है जर्मन शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ जेहलिन, ZAHEHLEN, जेहलिन होता है। जेहलिन मतलब होता है संख्या। ठीक है, जिसमें कि ZAHL, जेहल। जेहल का अर्थ होता है गिनना, यानी गिनती, संख्याओं को गिनना ही जर्मन शब्द में जेहलिन जो होता है, इसमें संख्या को गिनना, इसलिए जेड से सूचित करते हैं हम लोग इसको। अब यहाँ पे नंबर आता है पूर्णांक का। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में होता है कि पूर्ण संख्या होती है। याद रखना है आपको कि पूर्ण संख्या तो होती है, और साथ में क्या होती है, प्राकृत संख्याएं जो होती है, प्राकृत संख्याओं का ऋणात्मक रूप। ऋणात्मक रूप मतलब पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और प्राकृत संख्या जो होता है 1 2 3 4 5 होता है। बस इसमें क्या करना है, माइनस लगा देना है। तो माइनस लगा देने से बस सारी संख्याएं मिल करके पूर्णांक कहलाती है।
तो पूर्णांक संख्याओं को अधिकतर हम लोग संख्या रेखा से दर्शाते हैं। यहाँ पे 0 1 2 3 1 2 3 4 डॉट 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 चलते रहेगा, -1 -2 -3 -4 ये इधर चलते रहेगा। तो ये सारी संख्याएं, ऐसे संख्या रेखा पे हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को दिखा सकते हैं। तो बस इस संख्या रेखा पर अधिकतर पूर्णांकों को दिखा दिया जाता है। तो ऐसे आपको जरूरी नहीं है कि संख्या रेखा पर ही दर्शाए, बस याद रखना है आपको -2 -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो मतलब ये हम इसलिए बताएं कि अधिकतर आप लोग क्लास में देखे होंगे इस तरह का दिखाया जाता है। तो इसमें क्या है ना, साफ दिखाई देता है कि पूर्णांक क्या है। ठीक है। अब नंबर आता है चौथा पॉइंट, परिमेय संख्या का। ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, जिसको क्यू से सूचित करते हैं। तो क्यू का यहाँ पे भी अर्थ बता देते हैं। कोशेंट होता है QUOTIENT, कोशेंट, जिसका अर्थ होता है भागफल। ठीक है, तो ये भागफल रियल में जब हम लोग परिमेय संख्या को, जैसे परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, तो यही Q जो भागफल है ना, तो बस भागफल का पहला अक्षर Q यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ समझ रहे हैं आपको जो बता रहे हैं कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q 0 के बराबर न हो, परिमेय संख्या कहलाता है। तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ लिखेंगे जैसे आ जाएगा 2/3 7/5। लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि नीचे अगर कोई 0 दे करके पूछे कि परिमेय संख्या है, तो आपको बोलना है नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बटा यानी कि नीचे P/Q में देखिए Q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात Q को 0 यहाँ नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे 3 2 -2, तो आपको देखना है कि नीचे घटा करके जो आ रहा है वो 0 आ रहा है क्या? 0 आ रहा है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या तभी होगा जब आपका मतलब 0 नहीं होगा। 0 अगर होता है तो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, प्राकृत संख्या। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4। पूर्ण संख्या क्या है? शून्य सहित प्राकृत संख्याएं जो होती है, यानी प्राकृत संख्या में अगर हम शून्य को जोड़ देते हैं तो वो कहलाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं, प्राकृत संख्या को N से। ठीक है। पूर्णांक में इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स को हम लोग Z से सूचित करते हैं। Z एक जर्मन शब्द है, जेहलिन। जेहलिन में संख्या होता है, जेहल में गिनना होता है, यानी संख्याओं को गिनना। जेहलिन का साफ अर्थ हो गया संख्याओं को गिनना। तो संख्याओं को गिनना अर्थात हम पूर्णांक में क्या होता है, संख्याओं की गिनती के लिए भी यूज होता है, इसलिए यहाँ पर Z से सूचित किया गया है। तो पूर्णांक में क्या क्या होता है? पूर्णांक में होता है पूर्ण संख्या, साथ में होती है प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृत संख्या माइनस में होता नहीं है। प्राकृत संख्या तो हम जान रहे हैं प्लस में होता है, तो अगर हम उसमें माइनस दे दें और पूर्ण संख्या के साथ मिला दें, बस वो पूर्णांक कहलाएगा। तो यहाँ पूर्णांक में क्या है, पूर्णांक में हम दिखाए कि पूर्ण संख्या भी और प्राकृत संख्या का माइनस। तो हम ये याद रखना है आप लोगों को कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती है वो पूर्णांक होती है, इसको हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर की संख्याएं पूर्णांक होती है ये अनिवार्य नहीं है, मतलब संख्या रेखा पर सभी संख्याएं हो सकती है। हम संख्या रेखा की बात नहीं कर रहे हैं, बस एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाए हैं। रियल में पूर्ण संख्या को, पूर्णांक को हम ऐसे लिखेंगे, पूर्णांक को दोनों तरफ से 0, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव दिखा देते हैं, तो ये पूर्णांक होता है। ठीक है, संख्या रेखा आपके किताब में बार बार दिखाया जाता है, बस वही हम दिखाए हैं कि पूर्णांक को यहाँ दिखाया गया है। तो परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या रैशनल नंबर, जिसको Q से सूचित करते हैं। Q से इसलिए क्योंकि क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट का Q अक्षर लिया गया है, भागफल। तो वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q का मान 0 के बराबर ना हो, जैसे 2/3 7/5। अगर नीचे 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा, 2 में 2 घटाएं फिर 0 होगा, तो यहाँ परिमेय संख्या यह भी नहीं होगा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए क्या है। इसके आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, समृद्ध गुण।
समृद्ध गुण। क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी के पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेंगे कि संक्रिया के बारे में जान लेंगे, ठीक है। संक्रिया क्या चीज़ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। संक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन बिना जाने हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते, तक ऑपरेशन पहले समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन जो होता है ना, मतलब ऑपरेशन क्या है कि जो योग जिसको बोलते हैं, योग कहते हैं हम लोग प्लस को, व्यवकलन या अंतर बोलते हैं या घटाव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं माइनस को। योग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ भी बोलते हैं, अपनी भाषा में लोग जोड़ बोलते हैं, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गुणन, गुणन को हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में गुना, जिसको कि संकेत ये है, और भाग या बोलते हैं विभाजन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाग। तो इसमें क्या है ना कि देखिए यही चारों क्या कहलाता है, संक्रिया कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है। तो ये ऑपरेशन कहाँ होता है, अंकों के बीच। ऐसे अंकों के बीच जितने भी अंक होते हैं उन्हीं के बीच ये क्रियाएं होती है। तो समृद्ध गुण इसी ऑपरेशन, यानी समृद्ध गुण में क्या है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं चार अंकों के बारे में, जिसमें कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। इन सभी के बीच संक्रिया हम लोग करेंगे, जोड़ घटाव गुणा भाग करेंगे और इस गुण का सत्यापन करेंगे कि ये गुण होता है कि नहीं होता है। तो कैसे स्टार्ट करते देखिए, सबसे पहले समृद्ध गुण है क्या, पहले समृद्ध गुण के बारे में जानते हैं। समृद्ध गुण है क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, देखिए समृद्ध गुण में क्या सिस्टम है। क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या चीज़ होता है, इसका कहना है, इस प्रॉपर्टी का ये कहना है कि यदि किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या में, संख्या पर यदि हम किसी भी संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, और यदि वही संख्या पुनः प्राप्त हो, वही संख्या फिर से प्राप्त हो, तो वह समृद्ध गुण का पालन करता है, समृद्ध गुण का पालन करता है, ठीक है। क्या बोले, यदि किसी संख्या को जोड़ा जाए, खुद दो संख्या ले लेते हैं, दो संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग देते हैं, अब फिर वही संख्या प्राप्त होता है, तो कहलाता है क्या है ये, तब ये कहलाता है कि ये समृद्ध गुण का पालन करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समृद्ध गुण का जांच करेंगे, किस पर, प्राकृत संख्या पर, प्राकृत संख्या का जांच करेंगे, ठीक है। प्राकृत संख्या पे जांच करेंगे पहला ऑपरेशन के साथ, यानी पहली संक्रिया के साथ। तो योग से स्टार्ट करते हैं, योग, एडिशन, जोड़, ठीक है। जोड़ पर हम जांच करते हैं, जोड़ पर जांच करते हैं। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या को ही लेना है, प्राकृत संख्या को जोड़कर देखना है हम लोगों को। तो दो प्राकृत संख्या कुछ भी ले लेते हैं, दो ले लिए और 3 ले लिए, दोनों प्राकृत संख्या हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 2 जोड़ 3, तो क्या आया 5। तो 5 क्या है, 5 एक प्राकृत संख्या है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 5 अगर हम पढ़ेंगे तो 5 आएगा ही, प्राकृत संख्या में आता है। तो हम प्राकृत संख्या को जोड़े और प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ, अर्थात यह समृद्ध, इसमें समृद्ध गुण का पालन करता है। तो यहाँ लिखेंगे योग के अंतर्गत समृद्ध है, यानी प्राकृत संख्याएं
प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है। अब दूसरा टॉपिक, योग के बाद हम लोग चलते हैं व्यवकलन में, सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। व्यवकलन में क्या करते हैं, दो प्राकृत संख्याएं लेते हैं, 2 और 3, यही लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसी से हम लोग सारा प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 में हम लोग 3 घटाते हैं तो क्या होता है माइनस, और 3 में 2 घटाते हैं तो 1, यानी -1 और 1। तो हम देखते हैं क्या कि जो 1 आया ये प्राकृत संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ गया। अर्थात इससे साफ पता चलता है कि प्राकृत संख्याएं जो है समृद्ध गुण का पालन, मतलब व्यवकलन के अंतर्गत, यानी घटाव में ये गुण का पालन नहीं करता है, समृद्ध गुण का। तो लिखेंगे अर्थात व्यवकलन क्या करता है, समृद्ध गुण का पालन, यानी किसका, प्राकृत संख्याओं का व्यवकलन। ऐसे लिखना होगा कि प्राकृत संख्याओं का व्यवकलन समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करता है, या व्यवकलन समृद्ध गुण का पालन नहीं करता, नहीं करता, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है तीसरा। हम लोग चलते हैं व्यवकलन के बाद, यहाँ व्यवकलन है, व्यवकलन के बाद हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर में। इसको रेड कर देते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे व्यवकलन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है क्या, गुणन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, फिर प्राकृत संख्या लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे 3 एवं 5 ले लिए, 3 और 5। तो 3 को हम 5 से जोड़ते हैं, तो 5 गुना करना है ना, गुना करते हैं, 3 को 5 से गुना करते हैं, 5 दिया 15, और फिर 5 को 3 से करते हैं तो 15। मैंने किसी भी क्रम में अगर हम गुना करते हैं, किसी भी क्रम में गुना करेंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या ही आता है। तो लिखेंगे अर्थात प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत क्या है, समृद्ध है, ठीक है। गुणन के बाद नंबर आता है भाग का। चौथा पॉइंट, भाग, डिवीजन, भाग या विभाजन लिखते हैं, डिवीजन, ठीक है। इसमें फिर हम 2 संख्या ले लेते हैं, 3 एवं 5। तो हम लोग 3 में भाग देते हैं 5 से, तो 3 बटे हो जाता है 5। 5 में भाग देंगे 3 से तो 5 बटे हो जाएगा 3। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों का दोनों क्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या तो नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम बोले थे कि अगर हम कोई भी चीज़ पर, कोई भी संख्या को किसी भी क्रम में जोड़े, घटाए, गुना करे, भाग करे, अगर वही संख्या आता है तो समृद्ध गुण है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वही संख्या नहीं आया, कुछ और आ गया, इसलिए यहाँ लिखेंगे अर्थात प्राकृत संख्याएं भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है, ठीक है। भाग के अंतर्गत ये समृद्ध नहीं है। बस इसी तरह आप लोगों को सब पे जांच करना है, सारे सभी पे। मतलब हम प्राकृत संख्या का जांच किए, अब इसके आगे आप लोगों को क्या करना है, अन्य सभी संख्याओं पे जांच करना है। इसी तरह जांच करना है आप लोगों को किन किन चीज़ों पर, सभी पर।
मतलब कि जैसे 2 नंबर में आपको पता करना है, हम किस पर किए, प्राकृत संख्या पर कर दिए, प्राकृत संख्या पर। प्राकृत संख्या का हम जांच कर लिए सभी पे, यानी जोड़ पे, घटाव पे, गुणा पे और भाग पे। इन सभी संक्रिया, ये सब संक्रिया है, इन्हीं सभी संक्रियाओं से हम जांच किए कि समृद्ध है या नहीं है। अब आपको पता करना है पूर्ण संख्या पर, ठीक है। तीसरा नंबर में पता करना है पूर्णांक पर, और फिर चौथा नंबर पे पता करना है परिमेय संख्या पर, परिमेय संख्या पर, ठीक है। इन सभी पर आप पता करिए, ये सभी पर हम एक ठो पे बता दिए, आपको पता करना है। फिर से हम लास्ट वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से बता देते हैं समृद्ध गुण क्या है, और उसके बाद आप लास्ट में फिर क्या करेंगे, देख करके समझ करके आप अपने घर में करेंगे और बताएंगे हमको, वीडियो के कमेंट में बताएंगे कि आपसे बना कि नहीं बना, ठीक है। नहीं होगा, जब आप लोग से नहीं होगा तो मैं तीनों का फिर से प्रूफ करके आप लोगों को दिखा दूंगा वीडियो बना करके, ठीक है। लेकिन ये तीनों आप लोग अपने से करें तो ज़्यादा बेहतर है, एक ठो बता दिए। तो यहाँ आप लोग समृद्ध गुण फिर से समझ लीजिए, अगर समझना है फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, समृद्ध गुण क्या है, इसका आंसर हम अभी लिखाए थे आपको शुरू में, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। यदि किसी संख्या को क्रम बदलकर जोड़े, घटाए, गुना करे या भाग दे और वही संख्या प्राप्त हो तो यह समृद्ध गुण का पालन करता है, यह समृद्ध गुण का पालन करता है, ठीक है। यानी कि इसका कहना है कि अगर हम प्राकृत संख्या लिए, अब प्राकृत संख्या को जैसे कि देखिए प्राकृत संख्या हम लोग लिए, ये प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या के साथ हम लोग क्या किए, एक प्राकृत संख्या को हम ऐसे शॉर्ट में आपको समझा देते हैं यहाँ पे एक बार फिर से, कि अगर हम प्राकृत संख्या लिए, ठीक है। अब प्राकृत संख्या में क्या जोड़े, प्राकृत संख्या, और प्राप्त हुआ हम लोगों को क्या, प्राकृत संख्या, ठीक। प्राकृत को प्राकृत के साथ जोड़े, प्राकृत प्राप्त हुआ, तो याद रखना है कि ये समृद्ध गुण, इसी को कहते हैं समृद्ध गुण। अगर हम प्राकृत संख्या को, प्राकृत संख्या में अगर हम प्राकृत संख्या घटाए और प्राकृत संख्या हमें प्राप्त नहीं हुआ, अगर यदि यहाँ लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हुआ, जैसे कि देखिए 3 में 7 घटाए तो 3 में 7 क्या हुआ, -4, तो -4 क्या है, ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये क्या हो गया, पूर्णांक, नहीं ये पूर्णांक हो गया। और ये क्या है, ये दोनों, ये और ये दोनों का दोनों, ये माइनस छोड़ करके, माइनस तो उसका ही है, ये दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या को अगर हम घटाते हैं तो पूर्णांक आ जाता है, यानी कि ये समृद्ध नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह आपको करके देखना है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या का, और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग से हुआ कि नहीं हुआ।